हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 14 जनवरी और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। सो एज ऑन दिस डे इन January 14, 1953, the first Indian commander-in-chief, Field Marshal K.M. Cariappa, who led Indian forces to victory in 1947 war, had formally retired from the service. So we celebrate this day on 14th January every year. स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ। आपसे पूछा गया है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है वो किसकी पहल है। आपके ऑप्शंस हैं USA, जापान, कोरिया, NATO, US, रशिया एंड चाइना, देन UK, जापान एंड इटली। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इनिशिएटिव है UK, जापान और इटली का। और इस इनिशिएटिव का एम है टू पुट एन एडवांस फ्रंट लाइन फाइटर इनटू ऑपरेशन बाय 2035 बाय कंबाइनिंग जापान्स FX प्रोग्राम एंड ब्रिटेन्स फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट जिसका नाम है टेम्पेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओपन एक्सेस मूवमेंट करेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। आपसे पूछा गया है ओपन एक्सेस मूवमेंट जो हाल ही में देखा गया है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं इमिग्रेशन, गवर्नेंस, रिसर्च एंड न्यूज़ या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च एंड न्यूज़। सो दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद सर्टेन practices in academic publishing which improve the access to the scholarly work, and open access scientific paper will be free and fully accessible. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following statement with reference to खादी and village industries commission is are correct? आपसे खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के संदर्भ में सही कथन के बारे में पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड, इट इज़ अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड दिस बॉडी इज इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2006 और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइडिंग सेलिएबल आर्टिकल्स and other objectives are creating self-reliance amongst people and building up a strong rural community spirit. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The World Bank in its January 2023 Global Economic Prospect Report projected India's economy to grow by how much % in financial year 2022 and 23? आपसे पूछा गया है विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं 6%, 6.5%, 6.9% या 7.2%। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.9%। सो वर्ल्ड बैंक इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक prospect report projected India's economy to grow 6.9%, and as per the report India will be the fastest growing economy among the 7 largest emerging markets and developing economies in 2023। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1945 में बाय एन एक्ट ऑफ 1944। वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग विल पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन इन 2023? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वायुसेना युद्धाभ्यास वीर गार्जियन के प्रथम संस्करण 2023 में भाग लेंगी। आपके ऑप्शंस हैं भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह या मोहना सिंह जेत्रवाल।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है अवनी चतुर्वेदी। सो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट स्क्वाड्रन कमांडर will participate in Veer Guardian 2023. Japan will host this exercise at Hayakuri Airways in January 2023. And the aim of this exercise is to improve air defense cooperation between India and Japan. And this is for the first time Indian Air Force female fighter pilot will participate in aerial war games. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज इनकरेक्ट पेयर अमंग दीज, आपसे गलत समूह पूछा गया है। एक तरफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम है और दूसरी तरफ वो किन कंट्रीज़ के बीच में होते हैं वो दिया गया है। आपका फर्स्ट पेयर है चाइना हैंड इन हैंड, ओमान, अल नजा, कजाकिस्तान, काजिंद और नेपाल ईस्टर्न ब्रिज। ये सभी एक्सरसाइज इन देशों की भारत के साथ होती है। आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज होती है भारत की वो होती है सूर्य किरण, और ईस्टर्न ब्रिज ये एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होती है। इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि गरुण शक्ति, वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। और यूएसए के साथ जो आर्मी एक्सरसाइजेज होती हैं वो है वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। ऊपर के तीनों ही पेयर करेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है ये पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जापान हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इंडिया इज रैंक्ड 85th ऑन द इंडेक्स। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। So according to the latest Henley Passport Index, Japan has retained its position as the most powerful passport in the world, which allows visa-free entry to 193 global destinations in 2023. And Japan is at the top for the 5th year in a row. इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपना 2 स्पॉट का इम्प्रूवमेंट दिखाया है और इंडिया की रैंक है 85th। सिंगापुर और साउथ कोरिया इसमें जॉइंटली सेकेंड रैंक पर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया जापान इन्वायरमेंट वीक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी इन जनवरी 2023। आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 में भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। सो इंडिया जापान इन्वायरमेंट वीक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन January 12, 2023 in New Delhi. On this occasion, Environment Minister Bhupendra Yadav met Environment Minister of Japan Akihiro Nishimura, and during this meeting, Bhupendra Yadav stressed that India and Japan may explore strengthening bilateral cooperation, especially on circular economy and resource efficiency, low carbon technology and green hydrogen. जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है जापानीज येन और नेशनल स्पोर्ट्स है सुमो रेसलिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।